नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पांडे और आज हम खड़े हुए हैं सिमरिया विधानसभा क्षेत्र और रीवा विधानसभा क्षेत्र के बॉर्डर पे और हम आज जाने वाले हैं सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में और वहां के लोगों से जानेंगे क्या है यहां का चुनावी माहौल। चूँकि सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों की सूची घोषित कर दी है और लगभग सभी ने नामांकन भी दाखिल कर दिए हैं। तो अब देखना यह होगा कि आखिर शिवराज की ने जो नई नई योजनाएं निकाली हैं तो उसका जनता पर कितना प्रभाव पड़ रहा है और जो कमलनाथ ने घोषणा पत्र जारी किया है उसका कितना असर है जनता पे। तो देखते हैं कि चल के और जनता से बात करते हैं क्या इस बार जनता चाहती है या फिर इस बार परिवर्तन होगा या फिर बीजेपी की ही सरकार आएगी। आखिर क्या कुछ चुनावी माहौल है, आइए जनता से बात करके आप सबको दिखाते हैं। तो अभी हम सिमरिया विधानसभा के अटरिया ग्राम में आ चुके हैं। तो यहाँ के जो वोटर हैं, यहाँ की जो जनता है, उनसे जानते हैं क्या है यहाँ का चुनावी माहौल। आपका राम सैया प्रजापति। क्या माहौल इस बार चुनाव का? माहौल यहाँ का तो मतलब कि अपने जो राज्य सरकार है उसके हिसाब से अच्छा है। जो यहाँ के नेता और विधायक हैं उनके हिसाब से यहाँ गड़बड़ है, इसलिए कि यहाँ कभी पब्लिक को बीच में कभी आए नहीं। तीन विधायक हो चुके, आज तक मतलब कोई विधायक देखा ही नहीं कि वोटरों के बीच में क्या स्थिति क्या कैसी नहीं है, कहाँ कैसी व्यवस्था गड़बड़ क्या नहीं है, आज तक कोई नहीं आया। इसलिए यहाँ की जो है वोटर वो निर्णय करेगी। नहीं तो आप किसको चाहते हैं, किस प्रत्याशी को चाहते हैं? यहाँ से प्रत्याशी सामने आएंगे, इसके बाद निर्णय करेंगे। हम लोग अभी क्या बता दें, जैसे उसमें तीन प्रत्याशी हो चुके हैं, विधायक रहे, आज तक यहाँ तक कोई आया ही नहीं, तो मैं किसको बता दूं। लोकतंत्र का महाकुंभ शुरू हो चुका है और सारे प्रत्याशी चुनाव के मैदान में उतर चुके हैं। तो आइए हम सिमरिया क्षेत्र में मौजूद हैं तो जानते हैं वहां के वोटरों से कि क्या है सिमरिया का चुनावी माहौल। जी, क्या नाम है आपका? जवाहरलाल द्विवेदी। दुर्भाग्य की बात थी कि 15 वर्ष हो गए बीजेपी की शासन सत्ता में, हम लोग उपेक्षित रहे कांग्रेस के जन। बड़े सौभाग्य से यह अवसर मिला कि अभय मिश्रा जैसा प्रत्याशी कांग्रेस में मैदान में आए और क्षेत्र की जनता की मांग भी थी कि यदि अभय जी आएंगे तो कांग्रेस पार्टी की यहाँ विजयश्री हासिल होगी। केपी विधायक ने जो क्षेत्र में किया है ये बताने की बात नहीं है। जनता काफ़ी उनसे त्रस्त थी और उस त्रस्तता को दूर करने के लिए अभय मिश्रा जी को संपूर्ण जनमत समर्थन दे रही है और भाजपा से बहुत सारे लोग अलग होकर उनके बीच में सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। हम लोग तन मन धन से लगे हुए हैं कि 18 वर्ष का जो वनवास हुआ भाजपा शासनकाल में, उसकी वापसी एक ही प्रत्याशी अभय मिश्रा हैं जिन्हें पार्टी ने टिकट दिया है। ऐसे प्रत्याशी के उसमें मैं बधाई देना चाहता हूं प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ जी को कि जो सही सिलेक्शन किए हैं। मतलब आप कहना चाहते हैं कि इस बार परिवर्तन की पूरी लहर है, हर जगह लहर है, हर जगह जहाँ जाओ सबके मन में है महंगाई, भ्रष्टाचार, लूट घसोट जो हुआ है, इसके खिलाफ जनमत जो है पूरे क्षेत्र की सिर्फ यही आशा भरी निगाहों से देख रही है कि अभय जी आएंगे तो अभय जी ही क्यों? आपके जो वर्तमान विधायक हैं और कई पार्टियों से जो सदस्य प्रत्याशी हैं वो क्यों नहीं, अभय मिश्रा ही क्यों? अभय मिश्रा इसलिए हैं कि 18 वर्ष के शासनकाल में भाजपा की सरकार थी, भाजपा के ये विधायक होते रहे, लेकिन क्षेत्र का ना तो कुछ विकास हुआ, सिर्फ एक ही बात थी कि कहीं भ्रष्टाचार, कहीं लूट, कहीं मारपीट। विधायक के द्वारा जितना कुछ किया गया है ये हमारे कहने की बात नहीं है, पूरा क्षेत्र जानता है। काफ़ी इनसे त्रस्त था और उस त्रस्तता से दूर होने के लिए सब ने हर जनता के मन में बात आ गई है कि इस बार परिवर्तन होना जरूरी है, परिवर्तन की लहर है और अभय मिश्रा की भारी मतों से जीत होने जा रही होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिवाकर विश्वकर्मा, बिटवा से। जी, आप किसकी सरकार चाहते हैं इस बार? इस बार हम चाहते हैं कमलनाथ जी की सरकार। क्यों? कांग्रेस। शिवराज भी तो कर रहे हैं, रोजगार योजना निकाल रहे हैं, लाडली बहना योजना निकाल रहे हैं, फिर कमलनाथ क्यों? युवा नहीं खुश है उनसे, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। लेकिन अभी तो उन्होंने युवा रोजगार योजना, सीखो कमाओ योजना निकाली थी, तो उससे आपको कुछ लाभ हुआ? नहीं हुआ। जी, क्या नाम है आपका? विजय विश्वकर्मा। इस बार आप किसकी सरकार चाहते हैं? कमलनाथ की सरकार चाहते हैं। क्या वजह है कमलनाथ की सरकार? वजह यह है कि बीजेपी में शिक्षा की नीति और बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, इसीलिए
तो आपको ये उम्मीद है कि कमलनाथ के आने से बेरोजगारी चली जाएगी? उम्मीद है कि आएगी और बेरोजगारी भी हटेगी। शिक्षा की नीति भी अच्छी होगी। जब शिक्षा की नीति अच्छी होगी तब ऑलरेडी है कि बेरोजगारी हटेगी। आप सिमरिया क्षेत्र के हैं, जी सिमरिया क्षेत्र में। तो यहाँ पे आप किसकी सरकार चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि कौन आए? सिमरिया क्षेत्र में विधानसभा की बात करें तो हम चाहते हैं कि अभय मिश्रा जी आएँ। अभय मिश्रा ही क्यों? बाकी पार्टियों के प्रत्याशी हैं, सपा के हैं और आपके हैं, बीजेपी के हैं, आपके वर्तमान विधायक, तो आप अभय मिश्रा को ही क्यों चाहते हैं? अभय मिश्रा क्या है कि सज्जन व्यक्ति हैं और अच्छे व्यक्ति हैं, ना तो किसी का अनबल नहीं चाहते हैं और वो काम के प्रति जागरूकता रखते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सब मूल आदिवासी। क्या करते हैं? हम यही समाज सेवी का काम करते हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि इस बार किसकी सरकार आए? सरकार तो हम कमलनाथ सरकार, कांग्रेस की सरकार को चाहते हैं। क्या वजह है कि कांग्रेस की सरकार को चाहते हैं? बीजेपी इतने सालों से चली आ रही है, तो क्या क्यों कांग्रेस सरकार को हमारे लोगों के बाबा से हमका सुधी, तो बाबा बाप हमारे सब कांग्रेसी रहे। हम लोग इसलिए कांग्रेसी, फिर कांग्रेस का कार्यक्रम हम आदिवासी समाज का हमेशा उनका कुछ पालन पोषण जो कुछ की तो कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन बीजेपी भी तो कर रही है लगातार। जो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, आदिवासियों के लिए योजनाएं चला रहे हैं, कर रहे हैं, तो क्या वजह है कि आप? उनकर जितनी योजनाएं हैं तो सब ये लड़नी बहनी छोड़ के एक आध दुई और तो कोनो काम नहीं है। योजना चलाइन की आदिवासी के साथ अन्याय एवं अत्याचार, उनके साथ बहन बेटियों के साथ बलात्कार भी हुआ। अपना एक मणिपुर के सुने जा रहे हुई तो ऐसा वह पेशाब कांड भी आदिवासी के साथ क्षेत्रीय लेकिन घटनाएं पेशाब के बाद शिवराज ने उनको बुला के काफी महत्व दिया और बाकी चीजें की, तो उसमें हमारे लोगों के कोई हितकारी में नहीं आती है। सब हम पंचे कांग्रेस के अलावा किसी को नहीं समझते कि कैसे सुराज सिंह आ गए, कैसे। बताएं क्या नाम है आपका? हमारा नाम है श्याम चरण आदिवासी। क्या माहौल है इस बार आपकी सिमरिया क्षेत्र में? माहौल तो अच्छा चल रहा कांग्रेस का, और आत्मा से आदमी चाह रहा है जो पिछले दरमियान में अभय मिश्रा जी टिकट पाए रहे हैं भाजपा से, तो अच्छा हमारे लोगों के काम की छोट बड़ इनके सबका आखिर जात रहे आवत रहे, क्या समस्या है क्या नहीं है, तो जो कुछ समस्या सुना दे आखिर हल करते रहे। यह दरमियान में भैया केपी भी हमारी पंचन का सकल सूरत अभी आज तक नहीं देखा। किस तरीके का विकास तो बहुत दूर है। पानी नहीं है, उन्नत पंपा गरिया है, पाइप उसका कोई जैसे नहीं। उनका आए ना काम पानी पिंगल गरीब बसे हैं आदिवासी भाई, उन्हें सब चीज़ का सुविधा दी। जब हम उन्हें सुविधा दे तो हमारे साथ पाएंगे, जब कोनो वह नहीं है तब ताकि। तो आप सरकार प्रदेश में किसकी सरकार चाहते हैं? कांग्रेस का। जिस तरह से यहाँ के वोटर द्वारा बताया जा रहा है, जिस तरह से उन्होंने वो बता रहे हैं कि वो अब कांग्रेस को ही चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं किस तरह से परिवर्तन की लहर चल रही है और ऐसा लग रहा है कि इस बार परिवर्तन जनता करके रहेगी। फिलहाल आगे क्या होगा ये तो समय बताएगा। चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि कौन किसके सर पे ताज चढ़ता है और कौन विजय होता है और कौन हार का शिकार होता है।